सत्यनारायण भगवान विष्णु का ही एक रूप माने जाते हैं। इनकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि, शांति और धन की वृद्धि होती है। विशेष रूप से पूर्णिमा, एकादशी, विवाह, नए घर में प्रवेश या किसी शुभ कार्य के बाद सत्यनारायण व्रत और कथा करने की परंपरा है। काशी नगरी में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वो इतना निर्धन था कि उसे प्रतिदिन भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन चलाना पड़ता था। कई बार उसे पूरा भोजन भी नहीं मिल पाता था। फिर भी वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदा सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता था। एक दिन वो ब्राह्मण भिक्षा मांगने के बाद थका हुआ एक स्थान पर बैठा था। उसी समय भगवान विष्णु एक साधु के रूप में वहां प्रकट हुए। साधु ने ब्राह्मण से प्रेम से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने दुखी और चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? ब्राह्मण ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे महात्मा, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास खाने तक का साधन नहीं है। मैं प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता हूँ, परंतु फिर भी मेरी गरीबी दूर नहीं होती। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम अपनी गरीबी और दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो तो श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करो। इससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ जाएगी। ब्राह्मण ने पूछा, हे महात्मा, ये व्रत कैसे किया जाता है? तब साधु ने उसे सत्यनारायण व्रत की पूरी विधि बताई और कहा कि सच्चे मन से भगवान की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साधु के जाने के बाद ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वो अवश्य ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा। अगले दिन उसने भिक्षा मांगी और जो कुछ भी मिला उसी से उसने भगवान सत्यनारायण की पूजा और कथा की। भगवान की कृपा से धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर होने लगी। उसके घर में धन, अन्न और सुख समृद्धि आने लगी। अब वो ब्राह्मण हर महीने श्रद्धा और भक्ति से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। समय के साथ उसका जीवन बहुत सुखी और समृद्ध हो गया। वो हमेशा भगवान को धन्यवाद देता और दूसरों को भी सत्यनारायण व्रत करने की प्रेरणा देता था। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से सत्यनारायण भगवान की कथा सुनता या करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है।